साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेत। साथियों, अक्सर पति और पत्नी के बीच जब डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंचता है और मामला म्यूचुअल डिवोर्स तक पहुंचता है तो अक्सर पत्नियां पति को ये कहती है कि हमें फला फला अमाउंट चाहिए, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें कोर्ट के चक्कर कटाएंगे, तुम्हें हैरेस करेंगे और अल्टीमेटली आप लोग घबरा जाते हो। आपको लगता है कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख देकर इस चुड़ैल से जान छूट सकती है तो वेल एंड गुड, पर जब आप प्रपोजल लेके पहुंचते हो तो ये रेट बढ़ चुके होते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, क्योंकि बचपन से इनको एक गलत चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा कानून तुम्हारे साथ है। ये बोलती है मम्मा कैसे, तो इनको संविधान का चैप्टर पढ़ाया जाता है कि देखो बेटा, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों के लिए कानून एक जैसा है। तो फिर ये झगड़ती है माँ से, अरे मम्मा तुम तो मुझे पागल बना रही हो, कानून तो अगर एक जैसा है तो मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैं कैसे लूटूंगी, मैं कैसे बनूंगी छुटेली। तो अल्टीमेटली फिर इनको आगे का चैप्टर पढ़ाया जाता है कि बेटा ये देखो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, यहाँ पर एक विशेष पावर है कि महिलाओं के और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए ताकि महिलाएं इफेक्टिवली प्रोटेक्ट हो सकें। तो इनको क्या वहम हुआ कि महिलाओं के लिए स्पेशल कानून है तो हम लोग भी जो है इसका फ़ायदा उठाएंगी, और अंतोगत्वा जब ये नीयत ख़राब करती हैं और इनको मालूम है इनके साथ कोई क्राइम नहीं हुआ है, परंतु क्राइम सीन हाइपोथेटिकल बेसिस पर क्रिएट करके पैसा लूटने की नीयत रख लेती हैं और इसमें इनके घर वाले इनको पूर्ण सपोर्ट करते हैं, तो ये महिलाएं सभ्य महिलाओं से छुटेली में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये छुटेली भावना लेकर अपने ससुराल पहुंचती हैं तो इनको लगता है कि सबसे पहले पति पर दबाव बनाओ कि पति जो है अपने घर वालों संबंध तोड़ दे, दूसरी बात इनके नाम पर एफडी कर दे, जैसा ये कहें वैसा ये कहें। जब इनकी बात नहीं मानी जाती है, इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इनको लगता है कि इनका ईगो हर्ट हो गया, इनका ईगो अफेक्ट हो गया। और साथियों ये बात सही भी है कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया है, चाहे शर्म हो चाहे संस्कार हो, पर ईगो इन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। जैसे ही ईगो इनका हर्ट होता है तो इनको लगता है कि इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, अब लेंगे प्रतिशोध, बदला। जैसे होता ना हिंदी फिल्मों में एकता कपूर की बदला, प्रतिशोध लेंगे। तो अल्टीमेटली ये 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125 सीआरपीसी करती है। अब आपके पास जो है ऑप्शन नहीं है, और कुछ गधे आपको एडवाइस करते हैं कि तुम सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का जो है केस फाइल करो। बिल्कुल भूल के मत करना। जो चुड़ैल इतनी मुश्किल से घर से गई है वापस लेके आओगे उसको, कमाल कर दिया। तुम्हें करना क्या है, डिवोर्स केस पेश, और डिवोर्स केस में खुल के आरोप लगाओ, धुआंधार आरोप लगाओ। जब वो झूठ बोल सकते तो हम भी झूठ बोल सकते हैं, और झूठे आरोपों से हमें बचाएंगे। एक बात जो है नोट करना, क्योंकि डिवोर्स का जो बेसिस है वो है क्रुएल्टी, क्रूरता। मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी हो सकती है, पर इसके साथ साथ एक बड़ा डिफेंस पॉइंट हमारे हाथ में आ चुका है कि अगर केस लड़ते लड़ते लंबे टाइम तक लॉन्ग सेपरेशन ऑब्जर्व हो गया है और वाइफ और हस्बैंड के पार्ट पर कॉन्साइल करने के या साथ रहने की कोई स्थिति नहीं बनती है, तो उस पर्सपेक्टिव में वहां पर कोर्ट मैरिज को ब्रेक डाउन मानते हुए आपको डिक्री ऑफ डिवोर्स दे सकता है। निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, आपके राइट से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, और जो पॉइंट बता रहा हूं अगर उस पर अमल कर लिया तो निश्चित तौर पर आपकी जीत भी होगी। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है और आपका किसी भी रूप में शोषण नहीं होगा। साथियों, एक मामले में पति के द्वारा डिवोर्स पिटीशन जो है पेश की गई। उसका कहना यह कि एक पर्टिकुलर डेट में मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे मेंटली और फिजिकली हैरेस किया गया और लंबे टाइम से मैं और मेरी पत्नी जो है वो अलग रह रहे हैं, पर पति को जो है डिक्री ऑफ डिवोर्स नहीं मिला, क्योंकि पत्नी ने अपना वही आलाप, मुझे मारा, मुझे पीटा, दहेज की मांग करी, मुझे हैरेस किया, मुझे मॉडेस्ट किया, सो एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई इनकी तो बातें कभी खत्म होंगी नहीं। अंतोगत्वा ये मामला जो है हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट में पति ने एक कंटेंशन रखा कि यद्यपि यहाँ पर मेंटल क्रुएल्टी है, यद्यपि यहाँ फिजिकल क्रुएल्टी है, बट तब भी हम लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं। और इसी बीच कई बार हमारी काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग में पत्नी ने साफ साफ कहा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं इसका मुंह नहीं देख सकती। तो वहां पर लॉन्ग सेपरेशन बेसिस पर मैरिज को ब्रेक डाउन मानते हुए मुझे डिक्री ऑफ डिवोर्स दी जाए। उसने 3 निर्णयों पर जो है रिलाई किया, वो आप भी जो है नोट डाउन कर लें। अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है तो करना क्या है, और अगर आपने ये युक्ति अपना ली तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होने ही वाला है। निर्णय नंबर 1 नोट करो। निर्णय नंबर 1, चंद्रा वर्सेस डॉक्टर एसपी त्रिवेदी, 1993, ईयर हो गया एससीसी, सुप्रीम कोर्ट केसेस, किताब का नाम हो गया, पेज नंबर 232। क्या हेल्ड डाउन किया? द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, while considering a case where marriage is broken down, had that
a decree of divorce could be granted where both the parties have leveled the allegation against each other and it is totally impossible to continue the marriage practically. In that scenario, the marriage could be presumed dead and द डिक्री ऑफ डिवोर्स कुड बी इंक्लाइंड. इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि जहां पक्षकारों ने एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए हैं, इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकते हैं. निर्णय नंबर 2 इसी लाइन पे हेल्ड डाउन हुआ. ए जयचंद्रा वर्सेस अनिल कौर 2005 एससीसी पेज नंबर 22. क्या हेल्ड हुआ? Honorable Supreme Court, while considering the entire scenario, held that where the allegation of cruelty is of such nature, the marriage could not be allowed to be continued, and even it could not be thought that the marriage could be allowed to be continued between the parties because there is a lack of trust, lack of confidence among them. In that scenario, decree of divorce could be inclined. Important निर्णय है, इसको आप नोट कर लो. तीसरा है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006 एससीसी पेज 558. एससीसी क्या है? सुप्रीम कोर्ट केसेस वेयर द पार्टीज आर रिसाइडिंग separately for a considerable period of time. In that scenario, marriage could be presumed to be broken down and decree of divorce could be inclined. तो इस केस में साथियों क्या हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट ने सारी बातें कंसिडर करते हुए पैरा नंबर 17 में ये हेल्ड कर दिया. इट इज वेल सेटल्ड दैट इफ द पार्टीज आर सेपरेटेड, सीरियस एलिगेशंस आर imputed by the husband against the wife and by the wife against the husband, and they are residing separately for a considerable period of time. In that scenario, the marriage could be presumed to be broken down and decree of divorce could be inclined. So in that scenario, the husband deserves the decree of divorce. तो कुल मिला के साथियों एक इंपॉर्टेंट डिफेंस का पॉइंट हमारे हाथ में आ गया कि हमारे आरोप अगर मेंटल क्रूरल्टी के हैं, हमारे आरोप अगर फिजिकल क्रूरल्टी के हैं, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है. पर इसके साथ साथ एक रामबाण औषधि हमारे हाथ में है कि हम लॉन्ग टाइम सेपरेशन को भी प्लीड कर दें और ये प्रूव कर दें कि वाइफ इज नॉट रेडी विलिंग टू रिसाइड, तो वहां पर आपको डिक्री ऑफ डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा. अब इसका फायदा उठाना कैसे है, इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लो. आप एक काम करो कि एक अर्जी जो है घर से तैयार करके लेके जाओ कि मेरी पत्नी ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है. इस फैक्ट को जो है रिकॉर्ड पर रखा जाए. ये अर्जी जो है आपको जेब में रखनी है, ये आपका हिडन हथियार है. अब कोर्ट में जाओ, उसको उकसाओ और जज साहब से कहो कि इससे पूछिए कि साथ रहना चाहती है या नहीं चाहती है, क्योंकि सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 फैमिली कोर्ट एक्ट में कोर्ट जो है काउंसलेशन कर सकता है और काउंसलेशन करते हुए कोई फैक्ट मटेरियल है तो उसको रिकॉर्ड पे भी ले सकता है. जैसे ही वाइफ कहे कि मुझे नहीं रहना है, निकालो अर्जी और कोर्ट में जो है टिका दो कि साहब इसने अभी भी कहा है कि मुझे जो है साथ में नहीं रहना है. इस अर्जी के फैक्ट को जो है रिकॉर्ड पे रखा जाए. अब वाइफ कहती है कि मैंने नहीं कहा तो मरी, वो कहती है मैंने कहा, तो फैक्ट जो है रिकॉर्ड पे आ गया. यहां पर आपका ध्यान सेक्शन 17, सेक्शन 56, सेक्शन 57 इंडियन एविडेंस एक्ट की ओर दिलाऊंगा कि अगर एक बार स्टेटमेंट वाइफ ने दे दिया और वो फैक्ट रिकॉर्ड पे आ गया तो जुडिशियल फैक्ट होने से उसके खिलाफ ही जो है पढ़ा जाएगा. जैसे इस केस में हुआ कि जैसे ही वाइफ ने फैक्ट को अर्ज किया, इसको रिकॉर्ड पर रखा गया और उसने यही फायदा उठाया कि मेरी वाइफ भी रहना नहीं चाहती है, मेरी वाइफ भी जो है वो डिवोर्स चाहती है. तो इसी ग्राउंड पर कोर्ट ने जो है डिक्री ऑफ डिवोर्स को जो है इंक्लाइन किया, डिक्री ऑफ डिवोर्स को जो है प्रोवाइड किया. तो साथियों घबराने का नहीं है, केवल और केवल हमें तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अटैक करना है और डिफेंस का अटैक इतना अच्छा होना चाहिए कि इनको मालूम पड़ जाए कि अब हमारी कुटिल चालें जो है बिल्कुल नहीं चलने वाली. तो साथियों टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.